नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज जिस मुद्दे को मैं आर पार में उठा रहा हूं वो कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, क्योंकि दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की को इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि उसकी हत्या करने वाला तौसीफ चाहता था कि निकिता अपना धर्म बदलकर उससे ब्याह शादी रचा ले, लेकिन लड़की मना कर देती है, जिसका बदला उसे सरेआम गोली मार कर लिया जाता है। और फिर कहा जाता है कि इस देश में लव जिहाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। अगर यह सिर्फ सियासत है तो फिर बल्लभगढ़ में क्या हुआ? लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर दूर हाथरस पहुंचने वाले कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता बल्लभगढ़ क्यों नहीं जा रहे? क्या इस बेटी के न्याय की आवाज उठाना इनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता? और असदुद्दीन ओवैसी बयान देने में देरी क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या लव के नाम पर कुछ जिहादी काम पर लगे हुए हैं? लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है। आखिर बेटियों की सुरक्षा में बार बार चूक क्यों हो जाती है? आज आर पार इसी पर होगा। पुलिस की लापरवाही है, ऊपर वालों की लापरवाही। पीसीआर होनी चाहिए ना कॉलेज के बाहर। कहाँ थी पीसीआर? गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। मैं भी उसके गोली चाहूं। धर्म नहीं बदलवा पाए तो ले ली जान। लव जिहाद में फेल हुआ तो गोली मार दी। पेपर देखा आई थी जी, लड़की गोली मार दी उसको। लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच की जाए। अगर परिवार का आरोप सही है तो ये लव जिहाद का सबसे घिनौना चेहरा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता नाम की लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। निकिता कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकली। आरोपी तौसीफ और रेहान पहले से घात लगाए वहां मौजूद थे। निकिता के बाहर निकलते ही उसे खींचकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई। नाकाम रहने पर तौसीफ ने निकिता के सिर पर गोली मार दी। मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। हमारी लड़की को दाग जब देंगे जब उसको भी गोली साथ में देकर उसको भी साथ में मारो। दोनों को साथ में बॉडी जलनी चाहिए दोनों की। बड़ा सवाल हरियाणा की पुलिस पर भी है। लड़की के परिवार का कहना है कि 2018 में भी मुख्य आरोपी तौसीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस वक्त भी निकिता के साथ इस दरिंदे तौसीफ ने छीना झपटी की थी। हालांकि बाद में दोनों पक्ष के बीच सुलह समझौता हो गया था। एक ही बार हुआ है सर, हमने एफआईआर लिखवाई है। एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस ने 2 घंटे में ही रिकवर कर लिया और उसके बाद आपस में बड़े बुजुर्गों ने मिलके फैसला कर लिया कि ठीक है भाई, अब कभी ऐसा वाकयात नहीं आएगा। उसके बाद हमारे बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। क्या बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगी? खट्टर साहब चेतिए, जागिए। बदमाशों को पकड़कर सीमित समय में सजा दीजिए। अब जरा आरोपी तौसीफ की सियासी ताकत भी देख लीजिए। इसका परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। तौसीफ के दादा कबीर अहमद मेवात से विधायक रहे हैं। इसके दादा के भाई खुर्शीद अहमद हुड्डा सरकार में मंत्री थे। नूह से कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद भी आरोपी के रिश्तेदार हैं। लेकिन मुद्दा लव के नाम पर जिहाद वाली मानसिकता का है। और जब भी कोई सरकार या कोई नेता लव जिहाद के खिलाफ बोलता है तो उस पर सियासी हमला किया जाता है। এইবাৰ যদি আমাৰ সৰকাৰ শাসনলৈ আহে আমি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্ণয় লম তেওঁলোকক নিৰ্মমভাৱে সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব লাগিব। सबसे बड़ा सवाल ये कि देश को लव जिहाद के आतंक से आजादी कब मिलेगी? कब तक निकिता जैसी बेटियां धार्मिक कट्टरता का शिकार होती रहेंगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लव के नाम पर जिहादी काम पर। लव के नाम पर जिहाद का विश्लेषण। प्यार होना कोई गुनाह नहीं है,
लेकिन प्यार की आड़ में दूसरा काम करना, धर्म बदलने का काम करना बहुत बड़ा पाप है। बल्लभगढ़ की वारदात लव जिहाद को झूठा बताने वालों को आईना है। विपक्षी पार्टियां हमेशा लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी का सियासी स्टंट बताती रही हैं। लव जिहाद जैसे अपराध पर राजनीति देश के लिए बेहद खतरनाक है। किसी तरफ से राजनीति हो, इसका फायदा हो, इसका नुकसान हो, लेकिन ये मुल्क के लिए, मेरे देश के लिए खतरनाक है। इसलिए इसमें धार्मिक एंगल नहीं आना चाहिए। वक्त आ गया है लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून बने। और आज गृह राज्य मंत्री मौजूद होंगे हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। बेटियों की सुरक्षा में प्रशासन से बार बार चूक क्यों हो रही है, आखिर क्यों और कैसे? हरियाणा की सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, खट्टर सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ आज की इस चर्चा में